नमस्कार दोस्तों, पहल कोचिंग क्लासेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 16 सितंबर को पीटीईटी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? आंध्र प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, कांडला। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा कोलकाता, बी। उसके बाद 102 क्वेश्चन है आपका। ये आपको केंद्र दिए गए हैं, एक साइड में आपको खनिज दिए गए हैं कि किन का उत्पादन कहाँ होता है। यहाँ आप देखेंगे कि भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है इस्पात के लिए यानी स्टील के लिए, रेणुकूट की बात करते हैं ये एल्यूमिनियम के लिए, बेंगलुरु है ये मशीन टूल के लिए, अहमदाबाद है ये टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग के लिए। आपका आंसर यहाँ बी सही आंसर होगा। आप इसको रोक करके भी आपके आंसर हैं वो आप देख सकते हैं। आपको पता है कि अहमदाबाद गुजरात में है, बेंगलुरु कर्नाटक, रेणुकूट यूपी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर संस्कृति चोपड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका सही आंसर होगा ए सुरेश चंद्र शर्मा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो तेलंगाना। हालांकि वर्तमान में तेलंगाना ही आपको सही करना है। 2014 में विभाजन के बाद अलग हुआ था और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, चक, श्वेता। इसका सही आंसर होगा बी मैत्री। देखिए सब 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री जो कि वर्तमान समय में बर्फ में दब चुका है, दूसरा है मैत्री और तीसरा भारती। तो ध्यान रखें, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। बरही, हेलावी, खुनेजी और मैडजुल नस्लें किसकी हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर होगा खजूर। उसके बाद में पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इसमें बताया भी है, तीनों लड़ाइयाँ हैं वो लिखी हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो 4 सही होगा। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था जिसमें मराठा की हार हुई थी। पहला है इसमें बाबर विजय हुआ था, दूसरे में अपन बात करते हैं तो अकबर है वो विजय हुआ था। तो ये तीनों की तीनों मैंने आपको बता दिए, वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको जनसंख्या वाले टॉपिक में हालांकि मैं बताऊंगा, पहले भी मेरा बताया हुआ है लेकिन मैं दोबारा यूट्यूब पे इसको डालूंगा। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर 11 जुलाई। उसके बाद में है 1916 में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व की बात करते हैं तो किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं यहाँ आपको बताऊं कि 2 हुए थे, और एक तो 28 अप्रैल 1919 बेलगांव में जिसका तिलक ने किया था, और 3 सितंबर 1916 में जो हुआ था 1916, ये गलती से लिखा गया, ये आरडीआर मद्रास में हुआ था। ठीक है, ये गलती से 19 लिखा गया, ध्यान करेंगे आप 1916। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये डेट गलती से लिखी गई, ध्यान करेंगे आप, यहाँ 1916 ही पढ़ा जाए, 28 अप्रैल 1916 इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो ये वनस्पति अपर्दन है, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, और दोबारा देखो जल संचयन है यहाँ पर, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, वायु अपर्दन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इसकी तिथि की घोषणा है ये की गई थी, तो ये कब संपन्न होंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3 नवंबर, ए। अगला क्वेश्चन है, मैत्री 2019 किन देशों की संयुक्त सेनाओं ने वहाँ अभ्यास किया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जिसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, भारत और थाईलैंड। ये 16 से 19 सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था। ध्यान करेंगे इसके बारे में।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसके हम बात करते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसकी हालांकि घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन कोरोना की वजह से ये अभी असमंजस में है। तो हालांकि आयोजन की अपन बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है वो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। अगला क्वेश्चन है, ये दोबारा वही आ गया तो सी सही होगा यहाँ पर। स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम, मैं आपको बताऊं कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं ये फ्रांस के सहयोग से भारत में निर्मित की जा रही हैं। 6 का निर्माण होगा, 4 का हो चुका है और 2 का भी निर्माण कार्य है वो अंतिम में है। तो यहाँ पर कलवारी सबसे पहले थी, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला। ये 4 जो हैं ये तो निर्मित हो चुकी हैं, ये 2 अभी बाकी हैं, वागीर और वागशीर। तो आगे के लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, इसलिए ध्यान करेंगे। पहली कलवारी थी और वागीर व वागशीर जो हैं वो अभी निर्माणाधीन हैं, यानी इनका निर्माण चल रहा है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें अस्पृश्यता, जिसको आप छुआछूत कह सकते हैं, तो इसको किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया था। ये आपका है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये भाग 3 है, 4 है, 9 है, 12 है। तो भाग 3 जिसमें मूल अधिकार आते हैं। और सबसे सुपरफास्ट रेलगाड़ी तेजस की बात की गई है, जो कि किन किन शहरों के मध्य। यहाँ पर आप ध्यान करेंगे कि ये लखनऊ और नई दिल्ली है, इसके मध्य में चली थी। लखनऊ से यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे। यदि नील दर्पण की बात करते हैं तो इसके लेखक ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, आपको सोच के बताना है। मैं इसका आंसर यदि आपको बताना चाहूँ तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दीनबंधु मित्र। भारत में जीएसटी कब लागू की गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी की फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको लागू कब किया गया ये आ गया है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स, और इसको लागू 1 जुलाई 2017 को। बी ऑप्शन सही है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 आपके सामने ऑप्शन हैं, आप सोच करके बताएंगे कि कौन सा पाया जाता है। यहाँ आपका आंसर होगा HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डी आपका सही आंसर होगा, HCl। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है राजस्थान से संबंधित। जुझार जी के बारे में पूछा है कि जुझार जी जो हैं इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोच करके आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर होगा सीकर जिला, और सीकर जिले में भी नीम का थाना तहसील जो है वहाँ के ये थे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार मैंने यहाँ पर डीएनए की फुल फॉर्म लिखी है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। हालांकि साइंस वाले बच्चों के लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आर्ट्स का कोई बच्चा होता है तो उसके लिए क्या है कि डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वो नहीं कर पाते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है, विष्णोई संप्रदाय के देवता जिनका नाम जम्बोजी, ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनके नियमों की बात की गई। कितने नियम हैं तो ये आप देख करके बताएंगे, 32, 29 और 16, 30। बी सही होगा, 29। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटी आंत। बी आपका सही आंसर होगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट की बात की गई है और इसमें 2000 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, अनिता फोगाट है, गीता फोगाट है, मिताली राज है, बबीता फोगाट। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, मिताली राज। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थेवा कला का संबंध किससे है, थेवा कला की अपन बात करते हैं तो ये मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केमलदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था। 4 ऑप्शन हैं, मैं पेमलदे की बात करता हूँ तो पेमलदे जो थी वो पाबू जी की पत्नी का नाम था। यहाँ केमलदे आया है तो वो गोगा जी की पत्नी का नाम था। बी। जावर माइंस की बात करते हैं, जावर की खाने जो हैं वो आपको पता है कि
उदयपुर में, और वहाँ पर जावर उदयपुर में है, और सीसा जस्ता है उसके लिए प्रमुख है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, जस्ता। उसके बाद में यहाँ पर परमाणु ऊर्जा की बात की गई है, और ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की गई, जो कि कहाँ पर स्थित है। यहाँ आपका सही आंसर होगा इन 4 तीर में से तमिलनाडु, सी सही आंसर आपका होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको आगे बताने की कोशिश की है कि परमाणु ऊर्जा है ये संयंत्र कहाँ कहाँ पर है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये भारत का पहला है। रावतभाटा है, और रावतभाटा ये राजस्थान का पहला है। यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, राजस्थान का पहला है और भारत का ये दूसरा है। काकरापाड़ा गुजरात की बात करते हैं तो ये देश का प्रथम आणविक शक्ति केंद्र है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, केग्गा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। बहुत ही अच्छा है, ध्यान करेंगे आप। सीधे सीधे मिलान चिन्ह में भी प्रश्न आ सकते हैं। काकरापाड़ा गुजरात में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, कुडनकुलम मैंने भी आपको बताइए तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई, ट्राम्बे में हुई थी। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1954 में, बाद में इसको नाम चेंज किया गया था। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र किया गया था। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वीडियो को आप पॉज करके भी इसको आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा। इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कालीबंगा पीलीबंगा बार बार आता है। तो घाघर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। आपको इसका आंसर सही जवाब देना है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात करते हैं तो ये 39वां होगा नई दिल्ली में। 33वां नई दिल्ली में 14 से लेकर के 27 नवंबर 2013 को। 39वां नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर है, लेकिन कोरोना की वजह से पता नहीं क्या स्थिति होगी आगे। तो इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है कि ये दोबारा क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हो तो उसमें रिपीट हो जाए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पर पुस्तक है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। पुस्तक का नाम है वीर वेंडौर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है। कंपटीशन में इसको बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो आपके सामने मोहतौर नैन्सी है, सूर्यमल मिश्रण है, बांकीदास है, श्यामल दास है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो होगा श्यामल दास, डी। ये आपको ध्यान करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, कृपया वो हमारी वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भविष्य में जो भी पेपर वगैरह होते हैं तो वो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन था, वीर विनोद के बारे में मैंने बात की थी। तो इसके जो लेखक थे वो थे श्यामल दास। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो आपको आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस प्रकार मैंने बताया कि ये वीर विनोद पुस्तक है, इसके बारे में तो कई बार क्या है, मोहनतो नैन्सी की पुस्तक भी पूछ ली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान करना है। हालांकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, जितना आपको पूछा गया है उसके बारे में ही आपको बताना है। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो वो चाय से संबंधित क्वेश्चन होगा, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता है। मैं बात करता हूँ चाय के बागान कहाँ नहीं हैं, कानन देवन में, गिरनार में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा गिरनार, क्योंकि गिरनार जो है वो गुजरात में है। कानन देवन की बात करते हैं, ये केरल में है, चाय का उत्पादन होता है। नीलगिरी तमिलनाडु में, यहाँ भी होता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी होता है। अगला है पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में ली गई। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रेट सभी कंपटीशन में पूछा जाने वाला। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1919 में, और ये
अध्यक्षता जो की थी वो नेहरू जी ने की थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेहरू जी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। ध्यान कर लेना, ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। एक पीछे वाले में मैंने आपको बताया था कि 1916 की जगह जो होम रूल लीग वाला था ना, वो 1916 की जगह 1919 लिखा गया था गलती से, तो उसको 1916 ही पढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है पुरस्कार से संबंधित, और पुरस्कार में भी हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि 2017 का पूछा गया था। तो यहाँ इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, पीछे के एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और वो है 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये वापस ऊपर से रॉक, बीच में क्वेश्चन रह गया, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। पहले ये देख लीजिए, रॉक गार्डन की अपन बात करते हैं तो चंडीगढ़, शिमला, लखनऊ, जयपुर। आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। उसके बाद में देखिए वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की गई, तो वो किसको चुना गया। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पुरस्कार ये फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है, और यहाँ पर 19 का जो है 2019 का ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2020 की बात करते हैं तो इसके लिए ऋतिक रोशन को चुना है, और ये आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुने गए हैं। और फिल्म की बात करते हैं तो सुपर 30, ये तो शायद आपको याद रह ही जाएगा। तो अगला जो 2020 की अपन बात करेंगे, अगला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये है आपका ऋतिक रोशन, इनको चुना गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनसे संबंधित है, जो उनका एक सम्मेलन हुआ था 2019 में। तो उस सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान में करना है। ये तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और 2019 में जो गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ये मैंने आपको क्लास नोट में भी बताया था। इसके अपन बात करते हैं तो ये बाकू है, डरबन है, हवाना, नई दिल्ली। यदि आपको याद हो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि ये सम्मेलन जो है वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है, और ये अक्टूबर 2019 में हुआ था। अगला है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थापित है। ऑप्शन नंबर, सोचिए, मैं आंसर दे रहा हूँ इसका आपके सामने। 4 ऑप्शन हैं और उनमें से सही आंसर होगा दुबई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ। ये तो आपको बताइए इतना कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगा, जबकि सारे नाम एक जैसे ही है ना मरुस्थल वाले, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो दुबई जो आपका सही आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो अमूमन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं कि विश्व में पहला है, भारत में पहला है, राजस्थान में प्रथम है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं ना, वो आप थोड़े से ज़्यादा ध्यान में रखा करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हैं वो अमूमन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति प्राश्रव्य ध्वनि से संबंधित है और उसका उपयोग किस में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सोनोग्राफी, ईईजी, ईसीजी, एक्सरे। सोच करके आप आंसर दीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सोनोग्राफी। ठीक है, आपको पता है कि सोनोग्राफी जो है उसमें इससे ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको यहाँ बताया कि ध्वनि तरंगें वो 4 प्रकार की होती हैं, एक अश्रव्य होती हैं, एक श्रव्य होती हैं, एक प्राश्रव्य होती हैं। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, वो क्या कहलाती हैं, अश्रव्य, जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते। ठीक है, दूसरी श्रव्य 20 से लेकर के और 2000 हर्ट्ज के बीच की होती है, ये श्रव्य तरंगों में आती है, और ये ध्वनि जो है हमारे कान आसानी से इसको सुन सकते हैं। 20,000
हर्ज से ऊपर वाली जो है वो पैराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इसके ये ध्वनि जो है इसको हमारे कान नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये पर्सन ध्यान कर लेना, चमगादड़ पैराश्रव्य तरंगे हैं वो सुन सकता है। पर्सन आया हुआ है, इसलिए आप इसके बारे में ध्यान करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर एक पैराश्रव्य तरंगे हैं, उनके उपयोग के बारे में मैंने बताया कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, संकेत भेजने में किया जाता है। समुद्र की यदि गहराई का आपको पता लगाना है तो उसमें किया जाता है। कीमती कपड़े जो हैं, तो कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के जो पुर्जे हैं उनको साफ करने में भी इसका किया जाता है। कल कारखानों की चिमनियों के कालिख को हटाने के लिए किया जाता है। दूध के अंदर से जो हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नष्ट करने में भी किया जाता है। गठिया रोग के उपचार के लिए, और मस्तिष्क में यदि कोई ट्यूमर है तो उसका पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 ऑप्शन आपके सामने थे, और उनमें से आपको सोच करके बताना है कि आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा। ईसीजी होगा, सोनोग्राफी होगा, ईईजी होगा, ये आपको सोच करके बताना। मैंने हालांकि इसकी डिटेल आपके सामने रख दी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वो है आपका मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना से संबंधित है। और यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे कि मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है उसकी बात की गई है। तो ये 7 नवंबर 2019, ठीक है, पीछे चला गया वो क्वेश्चन, आप उसको एक बार दोबारा देख लेंगे। उसके बाद में गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की। तो दांडी मार्च से गांधी जी ने, देखिए 4 ऑप्शन, खिलाफत, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो। तो आपका सही आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919, ये 1919 मैंने लिखा था लेकिन पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये आपके ऑप्शन में थे, मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ मैंने एक अच्छी चीज़ बताने की कोशिश की आपको, क्योंकि क्वेश्चन हैं वो आते हैं। मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, खिलाफत आंदोलन 1919 करेंगे, आप ध्यान करेंगे, इस बात को नोट कर लेंगे, लिखना यहाँ पर रह गया। तो दांडी मार्च के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके जस्ट आगे दांडी मार्च है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि दांडी मार्च है ये कब प्रारंभ हुआ, और गांधी जी ने नमक को हाथ में लेकर के, या यूँ कहें कि नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 24 दिन। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी गांव में, वहाँ पर नमक जो है उसको हाथ में लेकर के नमक कानून को तोड़ा था, और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक थी, 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। मैं एक चीज़ बताऊं कि 12वीं की जो बुक है उसमें 240 मील लिखा हुआ है, और 10वीं की किताब है उसमें ये 200 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको दोनों यहाँ पर बता दी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो ज़्यादातर सही साबित होती है। तो मैंने आपको बताया, आप दोनों किताबों में चाहे देख भी सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात होती है कि इस प्रकार से डाटा यदि होते हैं तो उसके कारण से हम असमंजस में हो जाते हैं, लेकिन आपको 240 मील है इसको ज़्यादा सही मानना है, ये आप ध्यान करेंगे। एक बार प्रश्न आया भी है कि दांडी मार्च जो है वो कितने दिन चला, 24 दिन चला था, ये आप ध्यान करेंगे। ये प्रश्न है पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोबारा बता दिया है कि इस प्रकार की नौबत नहीं है कि भाई नहीं बताया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एसटीसी का पेपर हुआ था, उससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डाले थे, है ना, और वहाँ उन क्वेश्चंस में से एसटीसी में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, नीला, हरा, पीला, काला, जो भी जैसे भी ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है आंसर। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया मैंने। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन है, सॉरी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद करेंगे, हरलालनी, यानी हरलाल व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम है, और वो क्या हो जाएगी, हरलालनी। तो हरा, लाल, नीला याद हो जाएगा। प्राथमिक रंग कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप, हरलाल की पत्नी हरलालनी, तो हरा, लाल, नीला, ये क्या है, 3 प्राथमिक रंग होते हैं, याद कर लेना हरलालनी को। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये नया है, काफ़ी बच्चों ने इसको मैंने देखा था गलत भी किया है, फिर भी आप गलत ना करें, मैं इसको बता देता हूँ। कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है।
4 ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जालौर। आपका सही आंसर होगा जालौर। बी आंसर जो है वो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल। तो आप यहाँ पर इसके बारे में भी ध्यान करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद करते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शन हैं तो उसमें से आपको बताना है कि ज्योतिषी और गणितज्ञ गुप्त काल में कौन कौन थे। तो ये आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, उपयुक्त। तो आपको पता है कि तीनों जो ऊपर दे रखे हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, गुप्त काल के थे और ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पहला प्रश्न तो आपका एक तो यही हो गया ना कि विद्युत उत्पादन में पहला स्थान किसका, अमेरिका का, दूसरा किसका, चीन का, तीसरा किसका, भारत का। फिर कह रहा है कि भारत जो है उसमें सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए छोटा सा भेजा देखा है, सबसे ज़्यादा ताप यानी कोयला विद्युत है, इससे विद्युत का उत्पादन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये ध्यान करेंगे आप। उसके बाद में जल विद्युत है, ये कम है। अणु शक्ति की बात करते हैं तो ये और भी कम है। तो मैं यदि आपको ये कह दूं कि अवसादी चट्टानों से ज़्यादा होता है ना, कहने का मतलब है, या भूगर्भ में, कि आपको पता है कि क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह है या फिर कोयला वगैरह है, ये सारे के सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, अवसादी चट्टानों के रूप में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जिसने हमें बर्बाद करके रख दिया है और आज भी हम ऐसी नौबत पे हैं या ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि पता नहीं आगे भी क्या होगा। चीन के किस शहर, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस चीन ने, कहने का मतलब है कि ये बारीक बारीक आंखों वाले हैं ना, इन्होंने तो हमें बर्बाद ही कर दिया है। फिर भी दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है, इसका का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वुहान। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। चलो अच्छी बात है कि अच्छी खबर आने वाली है कि यहाँ पर आपको मंदिर है उसके बारे में पूछा गया है। तो अच्छी बात है कि श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं, यदि किसी बच्चे को इतना याद है कि वह टोंक में है तो वो गलत कर बैठेगा इसको। क्यों? क्योंकि कल्याण जी के मंदिर की बात करते हैं तो ये डिग्गी में है। डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये डिग्गी में है और डिग्गी कहाँ है, टोंक में। जैसे कई बार अपन कहते हैं, क्वेश्चन आता भी है और क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो जो स्थान विशेष, खेतड़ी महल की अपन बात करते हैं तो खेतड़ी महल है वो खेतड़ी में नहीं है, वो झुंझुनू में है। ठीक इसी प्रकार कल्याण जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, डिग्गी में, और डिग्गी कहाँ है, टोंक में। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करने हैं, शेयर भी करना है। देखने के लिए धन्यवाद।